क्यों जरूरी है वो कैसे बताना है, उनके लिए लेसिक कैसे बेनिफिशियल रहेगा, हाउ ही कैन बी अ लिव अ केयरफ्री लाइफ विदाउट स्पेक्टेकल, वो सब हमने सीख लिया। तो आज का टॉपिक जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। इट इज अबाउट हाउ टू एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ लेसिक। मेरे हिसाब से काफी लोग जिन्होंने अगली ट्रेनिंग करी है मेरे साथ, उनको ये बताया गया है कि लेसिक के कौन कौन से डिफरेंट टाइप के लेसिक के क्या क्या एडवांटेजेस है। लेकिन कलेक्टिवली अगर हम एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सब लोग साथ में पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे, तो इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। सो लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरी। तो सर रिफ्रैक्टिव सर्जरी जब शुरू हुई तो सबसे पहले जो था दैट वाज रेडियल केराटोटोमी, जिसको शॉर्ट में हम आरके बोलते हैं। सेकंड वाज फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टोमी, कि जिसमें लेजर का उपयोग करा गया। फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टोमी का शॉर्ट फॉर्म है पीआरके। एंड थर्ड वन इज लेजर असिस्टेड इन सिटू केरेटोमेलियोसिस। आप सब लोगों को ये शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म भी याद रखने हैं। जब आप लोगों का असेसमेंट होगा तो उसमें ये सब भी आ जाएगा। तो ये तीनों कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। सबसे पहले आरके, उसके बाद में पीआरके और उसके बाद में लेसिक हुआ। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्ट आरके रेडियल केराटोटोमी? तो इट वाज स्टार्टेड समवेयर बिफोर मोर देन 30 इयर्स। इसमें जो है कॉर्निया पे रेडियल कट्स डाले जाते हैं। ये जो हमारा कॉर्निया है जैसे फिगर में बताया गया है, स्पोक के जैसे डायमंड नाइफ से कट्स डाले जाते हैं। कोई भी लेजर यूज नहीं होता है और उसके हिसाब से कॉर्निया का शेप चेंज होता है और पेशेंट का नंबर होता है। इट डज नॉट गिव स्टेबल विजन, सिर्फ ये आपका डिपेंडेंस ही दूर करता है। इसमें जो रिमेनिंग सर्जरी रहती है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है। सो ये बहुत ही पुरानी पद्धति है जो अभी नहीं होती है, लेकिन अपने पास कभी कभी ये सर्जरी करे हुए पेशेंट्स आते हैं और जो लेसिक के पेशेंट आते हैं वो इसके बारे में भी हमें पूछते हैं। सेकंड इज फोटो रिफ्रेक्टिव केरेटेक्टोमी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीआरके। तो इसमें क्या किया जाता है कि अपना जो कॉर्निया है उसकी सरफेस है उसके ऊपर एब्लेशन करा जाता है विद द हेल्प ऑफ लेजर। तो इट इज सरफेस एब्लेशन ऑफ कॉर्निया विद द हेल्प ऑफ लेजर, जिसमें फ्लैप नहीं बनाया जाता है। जैसे ये फिगर आपको दिखाई गई है कि कॉर्निया की सरफेस पे हम पीआरके करते हैं। इसमें इसके जो थोड़े से नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि वो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर थोड़ी लॉन्ग टाइम करनी पड़ती है। पेशेंट को क्लियर विजन वेरी नेक्स्ट डे नहीं आता है। 3 से 4 दिन तक। दीपिका प्लीज म्यूट कर दो सबको। 3 से 4 दिन तक कॉन्टेक्ट लेंस यानी कि बीसीएल के लिए यूजफुल है। लेकिन यस, जो थीन कॉर्नियाज वाले पेशेंट होते हैं उनमें पीआरके किया जाता है। What is LASIK? So it is ablation when done under the stroma after making the flap. That process is known as LASIK. जैसे ये फिगर में बताया गया है, कॉर्निया का डिसाइडेड थिकनेस का फ्लैप बनाने के बाद में ऊपर से हम लेजर का एब्लेशन करते हैं। इसमें पोस्ट ऑप केयर बहुत कम समय के लिए चाहिए, प्रिसाइज रिजल्ट मिलते हैं एंड इट कैन बी डन इन पेशेंट्स हैविंग moderate to high refractive error also। तो आज जो लेसिक है उसकी क्या खासियत है, क्यों लेसिक सबसे ज्यादा नोन है, वेल नोन है। Done for last 30 years successfully, so it is a time tested procedure. It is the most common vision correction procedure done worldwide. 60 to 70 million eyes are treated each year with LASIK worldwide। ऐसा नहीं है कि ये हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि भाई बहुत लोग कराते हैं आप भी करा लो। हम पेशेंट को समझा सकते हैं कि जब 60-70 मिलियंस आई होती है पर ईयर, तो हमारे पास उन सब का डेटा होता है, वो सब का रिजल्ट उसमें
कितना एब्लेशन किया गया, क्या डेटा यूज किया गया, क्या प्री ऑपरेटिव वर्कअप किया गया, उनमें से क्या रिजल्ट मिला, 30 ईयर्स से उनका क्या रिजल्ट है। तो ये टाइम टेस्टेड है, ह्यूज डेटा हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज वाई LASIK इज अ प्रीफर्ड प्रोसीजर। फोर्थ थिंग, इट इज अ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेशन है, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगता है, कुछ ब्लीडिंग नहीं होता है, नहीं एनेस्थेसिया है, मतलब ये कोई शस्त्र क्रिया जैसा नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट अ प्रोसीजर विच इज डन अंडर टॉपिकल एनेस्थेसिया, मतलब कि सिर्फ ड्रॉप डाल के करी जाती है। एंड इट इज अ साइंटिफिक मेथड कि वैज्ञानिकों ने भी इसे एक्सेप्ट किया है। तो दीज आर दी व्हाट इज लेसिक टुडे। आज लेसिक क्यों सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्जरी है, ये पॉइंट्स है। जब भी आपको पेशेंट को लेसिक के बारे में बताना है, लेसिक का डिफरेंस बताना है, तो ये सब नॉलेज आपको होनी जरूरी है। आपके पास 100% नॉलेज होगी तो आप 20% डिलीवर कर पाओगे। दैट इज वाई यू शुड नो ऑल द थिंग्स अबाउट रेडियल केराटोटॉमी, PRK, लेसिक, उसमें क्या होता है, किसके क्या एडवांटेजेस है। अभी हम देखेंगे कि लेसिक क्यों कराना चाहिए। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि आप बता सको कि व्हाई यू प्रीफर लेसिक फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज पेनलेस सर्जरी। सेकंड पॉइंट है इट इज ब्लेडलेस सर्जरी। जब पेशेंट आई लेसिक कराता है तो उसमें कोई भी ब्लेड यूज नहीं, टेक्स 15 मिनट्स ओनली, तो बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन उसमें नहीं रहता है। फिफ्थ वन इज कोई बैंडेज की यूज नहीं होती है उसमें, पेशेंट आंख खुली रख के गोगल्स पहन के घर पे जाता है। इसमें पेशेंट का आईपी करना जरूरी नहीं है, पेशेंट को एडमिट करना जरूरी नहीं है। पेशेंट आता है, थोड़ी देर प्री ऑप प्रोसीजर होती है, सर्जरी करा के हाफ एन आवर वेट करके घर पे चला जाता है। उसके बाद उसमें कोई भी इंजेक्शन यूज नहीं होता है। परमानेंट सॉल्यूशन फॉर स्पेक्टेकल फ्री लाइफ। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन के बाद नंबर वापिस आ जाएंगे, कि 3-4 साल के बाद वापिस आ जाएंगे। ત્યારબાદ better vision than spectacles. We can say कि if you go for femtolesic, eye LASIK with customized treatment, then sometimes due to correction of corneal aberrations, you can get better vision than spectacles in form of contrast vision. And you can resume your work next day. हम जब भी लेसिक करते हैं तो दूसरे दिन से पेशेंट को अपना कंप्यूटर वर्क या पढ़ाई लिखाई का, कि वो जो भी काम है वो करने के लिए छुट्टी देते हैं। तो दीज आर ऑल दी 9 पॉइंट्स की जो आपको पेशेंट को बताने हैं कि व्हाई लेसिक इज अ प्रीफर्ड टेक्निक फॉर रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन। तो ये लेसिक के एडवांटेज हुए। उसके बाद में आपको पेशेंट को बताना है कि लेसिक प्रोसीजर क्या है। तो इट इज अ 2 स्टेप प्रोसीजर in which first step is making a corneal flap and second step is sculpting the cornea under the flap with the help of excimer laser। जो लेजर हम यूज करते हैं वो एक्साइमर लेजर है, जो कि कोल्ड इन नेचर है, वो ठंडा लेजर है जो कि आंखों के अंदर बर्न्स नहीं करता है। तो दीज आर दी 2 स्टेप्स बाय विच लेसिक इज डन। हमारे यहाँ IQ में कितने प्रकार के लेसिक अवेलेबल है, तो दैट इज स्टैंडर्ड लेसिक, सेकंड इज कस्टम लेसिक एंड थर्ड वन इज आई लेसिक। स्टैंडर्ड लेसिक क्या है, अभी सबको ये तो पता है कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के लेसिक है। अगर पेशेंट को स्टैंडर्ड लेसिक के बारे में समझाना है तो हम समझा पाएंगे कि जब भी हमें स्टैंडर्ड लेसिक करना है तो उसमें भी नंबर पूरी तरह से निकल जाता है। लेकिन अगर हमें स्टैंडर्ड करना है तो हमारे पास मिस्टर एक्स एंड मिस्टर को सेम नंबर है, रिफ्रैक्टिव एरर सेम है, स्फेरिकल सिलिंड्रिकल सेम अमाउंट में है, तो दोनों पेशेंट को सेम अमाउंट ऑफ लेजर लगेगा, सेम पैटर्न में एब्लेशन होगा। बराबर है, कोई भी पेशेंट है, मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार ये सेंटेंस यूज करती हूँ जब भी आप लोगों की क्लास ले, कि मशीन को फर्क नहीं पड़ता है कि मशीन के नीचे मिस्टर एक्स है या मिस्टर वाई है। जो भी रिफ्रैक्टिव एरर नंबर मशीन के अंदर डाला गया वो मशीन अंदर फायर करेगी, सेम पैटर्न सेम अमाउंट एब्लेशन, तो पूरा नंबर निकल जाएगा। पेशेंट लोग मान लो -4 नंबर है तो दोनों का -4 नंबर निकल जाएगा, चाहे फिर उसकी केरेटोमेट्री क्या है,
कौन सी जगह पे क्या है, 3 mm में क्या है, कौन सी जगह पे कितनी इरेगुलरिटीज है, कहाँ पे कितनी थिकनेस है, कोई चीज मैटर नहीं करती है। तो दिस इज लेसिक, सेम क्वालिटी ऑफ विजन एज विथ ग्लासेस। आप पेशेंट को समझा सकते हो कि क्वांटिटी ऑफ विजन अलग बात है, क्वालिटी ऑफ विजन अलग बात है। इससे सिर्फ आपका नंबर उतरता है। कॉर्नियल एब्रेशंस करेक्ट नहीं होते हैं तो जैसा आपको चश्मा से दिखता है वैसा ही आपको दिखेगा। व्हाट अबाउट कस्टमाइज लेसिक? तो पेशेंट को जब हमें कस्टमाइज लेसिक बताना है तो कस्टमाइज लेसिक के जो फायदा है तो उसमें भी हम सेम तरीके से बताएंगे कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इफ दे आर गोइंग फॉर कस्टमाइज लेसिक तो क्या होगा कि उनको दोनों की रिफ्रेक्टिव एरर सेम है फिर भी अमाउंट ऑफ लेजर डिफरेंट लगेगा, पैटर्न दोनों की अलग अलग होगी, दोनों की ट्रीटमेंट भी अलग अलग फायर होगी और दोनों की जो थिकनेस है, जितनी टिश्यू यूज होगी वो अमाउंट भी अलग होगी बिकॉज इट विल बी अकॉर्डिंग टू देयर टोपोग्राफी, देयर इरेगुलरिटी। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मैंने अगले कॉल में बताया था, दूसरी भी मैंने थोड़ी हिंट दी थी कि हम कैसे पेशेंट को समझा सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड कस्टमाइज्ड लेसिक। तो कौन बताएगा मुझे? हाँ, मैं बताऊं, जयप्रकाश। जयप्रकाश, यस बोलो। हाँ मैम, स्टैंडर्ड लेसिक जैसा कि आपने पिछले बताया था कि अगर किसी का -5 नंबर है तो हम एक स्फेरिकल इक्विवेलेंट नंबर हम उसका यूज निकालते हैं, यानी कि जैसे कि 4.75 या 5.25, इस तरह से हम उसका नंबर निकालते हैं। या इसका एग्जाम्पल दे, एक हम रेडीमेड कपड़ा लेते हैं तो रेडीमेड कपड़े की फिटिंग में थोड़ा बहुत लूज जाते हैं, तो दैट इज कस्टमाइज, उसे हम कस्टम करके पहनते हैं। तो इसी तरह कस्टमाइज में क्या होता है कि जो एब्रेजन होते हैं, जो सिलेंड्रिकल नंबर होते हैं, उसमें हम बराबर। पूरा एक बात करेक्ट कर याद लेते रखनी है जयप्रकाश कि हम हैं जी। एब्रेजन वर्ड यूज करेंगे तो पेशेंट को समझ में नहीं आएगा। तो जो भी अभी से आप सिलेंड्रिकल, आदत डाल लो कि अपने माइंड में जो भी अपनी साइंटिफिक या मेडिकल टर्मिनोलॉजी आए तो उसको आप लेमन लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करोगे, ये आप अगर आदत डाल दोगे तो आपका पेशेंट से कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। बराबर है। हम एब्रेजन को जी इरेगुलरिटी बोलेंगे। चलो। ओके मैम। हम्म तो उसमें जो है सिलेंड्रिकल नंबर पूरी तरह से हटा सकते हैं और उसका हम्म विजन भी विजन क्वालिटी बेटर हो जाती है, देखने का क्वालिटी नेचुरल हो जाता है। वेरी गुड। थैंक यू जयप्रकाश। दूसरा कौन मुझे बताएगा, दूसरा एग्जाम्पल? दूसरा क्या एग्जाम्पल दिया था? एक तो हो गया कि हम रेडीमेड शर्ट लेते हैं और कस्टम मेड टेलर के पास कराते हैं। तो दो में जो फर्क होता है तो रेडीमेड जो लेते हैं वो स्टैंडर्ड लेसिक है, टेलर के पास जो कराते हैं वो कस्टमाइज है। तो उसमें हम आगे और भी समझा सकते हैं अगर पेशेंट नहीं समझा तो, कि हम देखेंगे कि 4 लोगों का फिजिक अलग अलग है, बॉडी अलग अलग है, फिर भी वो चारों को मीडियम साइज की शर्ट आ जाएगी। लेकिन वो चारों अगर टेलर के पास जाएंगे तो उन चारों की शर्ट अलग बनेगी, एक दूसरे को वो शर्ट नहीं आएगी। तो वो लोग जो मीडियम साइज का शर्ट लेते हैं वो जनरलाइज्ड नाप है उनका, और जो टेलर के पास जाके बनाते हैं वो कस्टमाइज्ड है। तो इस प्रकार हम ये टेलर वाला एग्जांपल देके समझा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, कौन समझाएगा, जो आप लोगों की क्लास में आगे डिस्कस हुआ है? मैडम, एक वो जो पेशेंट जब नीचे लेटता है ना लेजर से, लेजर के लिए, यस। तो जब हाँ आईज जो मूव करती है, इसमें ये भी हाँ डिफरेंस बता सकते हैं कि हाँ आईज सिलेंडर एक्सिस उसकी मूव करती है। तो जब हाँ हम कस्टमाइज करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से ही करेक्ट होता है, हाँ। और स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होता है। स्टैंडर्ड में जितनी सेम अमाउंट में लेजर चाहिए उतनी ही वो उतार देगा उसके हिसाब से। ओके। ये हुई साइक्लोट्रोजन की बात। ये टॉपिक को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं क्योंकि मैं आपको वो बताऊंगी आगे की स्लाइड में। हम एग्जाम्पल पेशेंट को क्या देंगे स्टैंडर्ड और लेसिक को डिफरेंशिएट करने के लिए। ग्लियर और हैव लगते हैं मैम। हाँ
उसमें नहीं, क्लियर हमें हो हेलो हो एग्जाम्पल जाती है। देना है, एग्जाम्पल देना है, कैसे आप समझाओगे? हेलो हाँ, हेलो मैम, गुड इवनिंग, पूजा बोल रही हूँ। यस पूजा, गुड इवनिंग। मैम एक एग्जांपल हम लोग सकते हैं मोबाइल फोन का कि हाँ, जैसे नॉर्मल आप एक एक नॉर्मल मोबाइल फोन यूज कर रहे हो और एक स्मार्ट मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं जिसमें एचडी हम्म क्वालिटी है, तो सेम हम्म ऐसे स्टैंडर्ड्स में भी आपको दिखेगा, लेकिन वो एक हम्म क्वालिटी आपको कंट्रास्ट की नहीं मिलेगी जो आपको कस्टमाइज में मिलेगी। जैसे कि सेम हम हम्म मोबाइल में देखते तो हैं, बट अगर एक हम हाँ, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो उसमें एक क्वालिटी अलग है और स्टैंडर्ड में एक हम्म, क्वालिटी अलग है। वेरी गुड। तो हमारे पास दो एग्जाम हुए, एक रेडीमेड शर्ट का, दूसरा मोबाइल, सिंपल मोबाइल फोन एंड स्मार्ट मोबाइल फोन। थर्ड थर्ड एग्जाम्पल कौन बताएगा? मैम हाँ, यस दीपल। यस दीपल, मैम फिंगरप्रिंट्स का भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। जैसे हर हाँ, एक वेरी उंगलियों गुड। की फिंगरप्रिंट्स अलग रहती है, वैसे दोनों आंखों के मैप भी अलग रहते हैं। हम्म तो कस्टमाइज ट्रीटमेंट में मैप के अकॉर्डिंग आपका लेजर डिलीवरी पूरा डिजाइन होके फिर लेजर एब्लेशन होता है। हम्म और वेरी गुड, मून सरफेस का भी एग्जांपल दे सकते हैं वेरी गुड। कि जैसे चांद कैसे दूर समझाओगे? से दिखने, चांद जैसे दूर से दिखने में हमें ऐसा लगेगा कि उसकी सरफेस एकदम फ्लैट मतलब स्मूथ है हम्म वैसे, लेकिन अगर नजदीक से जब भी माइक्रोस्कोपिक तो उसमें इरेगुलर खड्डे वगैरह रहते हैं। वैसे भी हम्म हमारी आंख अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें एकदम सरफेस क्लियर और फ्लैट लगेगी, लेकिन अगर हम जब टेस्ट करते हैं तो जो इरेगुलरिटीज है वो हमें टेस्ट में पता चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर लेजर डिजाइन होता है और नंबर निकलता है। वेरी गुड दीपल, वेरी वेल एक्सप्लेन, वेरी गुड। थैंक यू तो मैम। सब लोगों को ये समझ में आया, फिंगरप्रिंट और मून सरफेस का एग्जांपल, कि एक बार मैं वापस समझाऊं? यस मैम। ओके। तो थर्ड एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं कि फिंगरप्रिंट का एग्जांपल दे सकते हैं। पेशेंट बोलेगा कि मेरी तो आंख बिल्कुल अच्छी है, मेरी कॉर्निया तो एकदम क्लियर है, उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो हम पेशेंट को कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी पांचों उंगलियां है वो एकदम स्मूथ दिखती है, लेकिन वो स्मूथ नहीं है, उसके ऊपर भी फिंगरप्रिंट है। वैसे हमारी कॉर्निया दिखती स्मूथ है, लेकिन उसके ऊपर इरेगुलरिटीज है, जो कि फिंगरप्रिंट के जैसे ही हर एक लोगों की दोनों आंखों में और हर एक लोगों में वो अलग अलग होगी। किसी भी दो आंख की वो एकदम सेम नहीं होती है। तो ये जो वेरी फाइन, जो छोटी छोटी इरेगुलरिटीज है, जैसे कि फिंगरप्रिंट है उंगली पे, वैसे हमारी कॉर्निया पे भी है, तो उसके अनुसार ट्रीटमेंट होती है। उसको कस्टमाइज ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसको ध्यान में नहीं लेके सिर्फ नंबर काटते हैं, उसको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये थर्ड एग्जाम्पल हुआ अपना फिंगरप्रिंट का। फोर्थ एग्जाम्पल है कि हम मून सरफेस का बता सकते हैं। अगर पेशेंट बोले कि मेरी कॉर्निया में तो कुछ भी नहीं है, बहुत स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको बता सकते हैं कि वैसे तो हम चांद देखते हैं तो चांद भी हमें सही लगता है, उसकी सरफेस भी हमें स्मूथ लगती है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो उसके ऊपर भी खड्डे हैं, बराबर है, सल्काई और गहराई जैसा है, खड्डे है और एलिवेशन है, डिप्रेशन एलिवेशन है। तो वैसे हमारी आंख में भी बहुत माइन्यूट होता है, जो कि टेस्ट करने से पता चलता है। तो वो टेस्ट करके, वो टेस्ट के अनुसार अगर ट्रीटमेंट करी जाए तो वो कस्टमाइज ट्रीटमेंट होती है और उसमें आपका क्वालिटी ऑफ विजन अच्छा मिलता है। तो जब हमें स्टैंडर्ड और कस्टमाइज दोनों के बीच का फर्क बताना है, तो हम उसकी ये 4 एग्जाम्पल से पेशेंट को समझा सकते हैं। यहाँ तक का क्लियर हुआ सबको? हेलो? यस मैम। यस यस। मैम। अभी मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग जब कस्टमाइज बहुत अच्छा, मैम। हेलो, जब हम पेशेंट को बताते हैं कि कस्टमाइज इज वेरी गुड ट्रीटमेंट, अगर उस टाइम पे पेशेंट एफोर्डिंग नहीं है, या तो पेशेंट मन बना के आया है कि मुझे स्टैंडर्ड ही कराना है, तो फिर पेशेंट मायूस हो जाएगा कि स्टैंडर्ड तो बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट है, या अच्छी वाली तो कस्टमाइज ही है, मैं कैसे कराऊं, उससे अच्छा है कि मैं नहीं कराऊं, कुछ नुकसान हो गया तो।
आप लोगों के साथ ऐसा होता है? कभी कोई पेशेंट बताता है कि तो फिर स्टैंडर्ड तो नहीं कराना है और कस्टमाइज के लिए पैसे नहीं है, ऐसा होता है क्या? यस मैम। तो जी मैम होता है। ये प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे बताना है पेशेंट को? जब हम कस्टमाइज के फायदे समझाए उस टाइम पे हमें कैसे केयर करनी है कि पेशेंट को ऐसा न लगे कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अच्छी नहीं है या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट खराब है, स्लेसिक अच्छा नहीं है। उसके लिए आप लोग क्या बोलोगे? हेलो मैम, मैं बताऊँ मैम? नहीं महेश, आपने बोला। मैम हम इसको ना इस तरीके से बता सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड लेसिक होता है मैम, तो हम उसकी जो पुरानी हिस्ट्री है, काफी टाइम से, जैसे 30 साल से पुराने टाइम से इसकी हिस्ट्री चलती आ रही है, रिजल्ट इसके मतलब कोई भी नेगेटिव पॉइंट जो है हम पेशेंट को सामने दिखाएंगे नहीं स्टैंडर्ड के लिए कि भाई ये आपके लिए नुकसानदायक है या इससे आपका लॉस हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा अपग्रेड करके 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करके पेशेंट को बता सकते हैं कि भाई ये एक आपका कस्टमाइज लेसिक है और ये आपका स्टैंडर्ड लेसिक है। कस्टमाइज लेसिक के ये फायदा है, मतलब ये सब थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। स्टैंडर्ड लेसिक भी लेसिक है, ये भी आपका नंबर उतारता है, लेकिन बराबर। हर स्पेसिफिक बंदे के लिए जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता अनुसार ये दोनों के लिए अलग अलग होती है। तो अगर हम स्टैंडर्ड लेसिक में के लिए अगर मरीज को ये उसके कोई भी नेगेटिव पॉइंट की तरफ उसको नहीं लेके जाएंगे तो दोनों चीजें हाँ समझ जाएगा मैम वो। हाँ, सबसे पहला है कि काउंसलर को कभी भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। बहुत अच्छे से बताया रिंकेश आपने। अ, जब भी हम पेशेंट को बताते हैं कि कस्टमाइज के ये फायदे हैं, उस टाइम पे हर एक एडवांटेज बता देने के बाद हमें एडमिट करना है, मतलब कि पेशेंट को बताना है कि कस्टमाइज, यस कस्टमाइज इज बेस्ट ट्रीटमेंट, इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट, ये लेटेस्ट भी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड से बहुत खराब रिजल्ट मिलते हैं। फाइनल डिसीजन डॉक्टर लेंगे आपकी देखने के बाद। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइज ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है, तो फाइनल डिसीजन डॉक्टर लेंगे। ऐसा करके हम क्या करते हैं, समय ले लेते हैं पेशेंट के पास और पेशेंट को भी समय दे देते हैं सोचने का। वही मीटिंग में, वही काउंसलिंग में ऑन दी स्पॉट हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगर पेशेंट कस्टमाइज के लिए रेडी है तो उसको बुक करना है, लेकिन अगर पेशेंट सोचता है कि भाई सोच के बताएंगे कि अभी मन में नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ है, तो उसको ये जरूर बता दो कि ये मैंने आपको जो भी लेटेस्ट है, जो एडवांटेज है वो मैंने आपको बता दी है। काफी पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ कस्टमाइज होता है और काफी पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें दोनों पॉसिबल होती है। फाइनल डिसीजन डॉक्टर लेंगे, इतना बोल के आपको पेशेंट को छोड़ देना है। तो ये जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वरना पेशेंट वहां से ड्रॉप हो सकता है। तो सबकी समझ में आ गया? यस मैम। जी मैम। या यस मैम। अभी हम मैम लास्ट देखेंगे। पॉइंट रिपीट कर दिया एक चीज प्लीज। एक लास्ट पॉइंट एक रिपीट चीज कर मैम, दिएगा। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? मैम रहमान बोल रहा हूँ, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए एक बार हाँ, प्लीज। ओके। जब भी हम पेशेंट को कस्टमाइज लेसिक के एडवांटेजेस बताते हैं, जैसे हम लोगों ने समझा और उसके लिए 4 एग्जाम्पल तय किए कि हमें कैसे समझाना है, वो बता दे। उसके बाद में अगर पेशेंट कस्टमाइज के लिए राजी है, बुकिंग करा देता है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट सोचता है, पेशेंट कभी और सोचना है कि उसके पास कुछ मैनेजमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, कि कुछ भी किसी को पूछना है, तो ये जरूर मेंशन कर दे कि कस्टमाइज लेसिक इज लेटेस्ट ट्रीटमेंट, ये एडवांटेज इसमें है, उसके फायदे मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी आंख में यही करने से अच्छा होगा। काफी होते हैं जिसमें कस्टमाइज ट्रीटमेंट ही हो सकता है, लेकिन काफी पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है। फाइनल डिसीजन डॉक्टर करेंगे और डॉक्टर आपके रिपोर्ट चेक करने के बाद में करेंगे। ऐसा करके आप भी खुद समय ले लो और पेशेंट को भी थोड़ा समय दे दो, ताकि पेशेंट थोड़ा सोच सके और उसके बाद में अच्छे से डिसीजन ले सके। और तब तक आपको डॉक्टर को बता देना है कि मेरी इतनी इतनी बात हो चुकी। जी मैम। यस। मैम तो आगे चलते हैं।
हाँ बोलो। मैम इसमें एक तरीके से ये भी कर सकते हैं, अगर पेशेंट एक पॉइंट पे लगता है कि कस्टमाइज थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है पेशेंट के लिए और वो वहां तक नहीं जा पाता, तो उसको स्टैंडर्ड लेसिक जिन लोगों का हो चुका है, जिन पेशेंट का हो चुका है और वो लोग खुश हैं, तो वो यस, चीज भी हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम जितने लोगों का कर चुके हाँ हैं। एग्जैक्टली। जी हाँ देखो, कस्टमाइज के बेनिफिट बताने के बाद में भी हमें ये तो बताना ही है कि स्टैंडर्ड लेसिक वाले भी सेटिस्फाइड पेशेंट है। हम लोग हर एक पेशेंट की 100% विथ ड्यू केयर ट्रीटमेंट करते हैं और स्टैंडर्ड वाले भी सेटिस्फाई होके पूरी लाइफ गुजार सकते हैं। हमें बैलेंसिंग करना है दोनों प्रोसीजर में, बराबर है ना? एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू एक्सप्लेन। ठीक जी है। मैम। या अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो मुझे कल बता रहे थे, पूछ रहे थे कि जब पेशेंट सो जाता है और लाइट में देखता है और आंख घूम जाती है, तो मैंने बोला था कि उसको साइक्लोटोर्जन बोलते हैं और उसकी कैसे कस्टमाइज ट्रीटमेंट में केयर करी जाती है, वो ये फिगर बता रही है कि अपनी आंख में जो आइरिस होती है, उसकी जो पैटर्न होती है, उसमें जो प्रोमिनेंट मार्क्स होते हैं, लैंडमार्क, उसको अपना जो आई ट्रैकर है मशीन में, लेसिक के मशीन में आई ट्रैकर है, वो आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद में ये सब। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? किसी को कुछ बताना है? तो ये सब आइडेंटिफाई करता है, आइरिस ट्रैकर ट्रैकिंग करती है, साइक्लोट्रोजन जो है उसका भी इंडिकेशन आ जाता है और उसके बाद में आप देख सकते हो ये जो रेड सर्कल है उसके अंदर वर्टिकल प्लेन पे जो रिफ्लेक्शन आता है वो अंदर कैलकुलेट होके आ जाता है और उसके बाद में ट्रीटमेंट होती है। ये जो ऊपर है उसमें लिखा होता है कि कितने पल्सेस है और कितने सेकंड की ये ट्रीटमेंट है और उसका पल्स रेट क्या है। तो इसमें 45 माइक्रोन जितना है वो यूज होगा। डेप्थ ऑफ ट्रीटमेंट इज 45 माइक्रोन। तो ये जो है कस्टमाइज ट्रीटमेंट में ही पॉसिबल है, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में नहीं है। और ये कैसे प्रैक्टिकली होता है वो अगर आपको देखना है तो आई कैन स्टार्ट शोइंग यू समथिंग। जस्ट वेट मैम फॉर अ स्क्रीन व्हाइल। चली गई मैम। हाँ, मैं दूसरा कुछ बताना चाह रही हूँ। वेट फॉर अ व्हाइल। हेलो मैम, वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं बोल ही नहीं रही। अभी दिख रहा है? हेलो। यस मैम। तो अभी जो आपको वीडियो दिख रही है वो Yes, जो ma'am. हमारे लेसिक मशीन में साइड पे जो
स्क्रीन होती है उसकी वीडियो है। तो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं पेशेंट की कि उसका रिफ्रैक्शन जो मैंने पहले बताया सेम है। वो स्क्रीनशॉट लिया गया था और ये वीडियो मोबाइल से ली गई है। आई एम थैंकफुल टू निकुंज फॉर दिस वीडियो कि उसने ये उतारी थी। तो जैसे आप देख सकते हो कि जो मैंने पॉइंट अगली स्लाइड में बताए वो आप लाइव देख सकोगे ये पेशेंट में कि कैसे आइरिस के जो प्रोमिनेंट मार्क्स है वो आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे स्क्रीन पे आता है कि आइरिस रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड, प्लीज वेट। तो ये आइरिस रजिस्टर्ड हो गई, मतलब कि पेशेंट के प्रोमिनेंट आइरिस मार्क्स देख के वो हो गया। आप देख सकोगे कि वगैरह अकाउंट में लिया जाता है ट्रीटमेंट के वक्त। नीचे आ गया कि आइरिस रजिस्टर्ड एंड एक्टिव ट्रैक